हेलो। वॉइस आ रही है मेरी आप हेलो लोगों सर। को? जी सर, आ रही है। ओके ओके। कल का एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, कल क्या किया था हमने। कोई भी आप में से बताएगा एक, क्या क्या किया था हमने कल? एक सेट करना और प्लगइन्स का यूज करना है लेकिन सर उसने एक ना दिक्कत आई थी हाँ जी। कि एक सर एक्सेल में सीट बनाई थी और वर्डप्रेस ओपन करना सीखा था। एक यूजर टू भी ऐड किया था। मतलब अब हम्म एक हम पास यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाएं तो उसके लिए क्या करें। हम्म। और बाकी वर्डप्रेस में पोस्ट और सब पोस्ट आपने दोबारा करवाया था। थीम अपीयरेंस में जाके प्लगइन में भी सर्च किए थे हमने प्लगइन। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। और कोई? सर जो कल थीम्स एस्पेक्सो इंस्टॉल ऐड किया था तो वहां हम्म पर जो अपने एक ऑप्शन शो हो रहा था, आपने क्लिक किया था इंपोर्ट साइड, हम्म। तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, बता दूंगा अभी मैं। तो सभी का वर्डप्रेस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अब थोड़ा बेसिक स्टेप्स और बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ वर्डप्रेस के सभी आपको। कल मैंने आपको कुछ बताए थे, लाइक यूजर बताया था, थीम बताया था, कुछ बेसिक प्लगइन बताए थे, है ना। अब कुछ बेसिक सेटिंग जो ऑप्शन होते हैं, लोगो वगैरह चेंज करना, टाइटल चेंज करना, थीम वगैरह सेलेक्ट करना, तो कुछ ऑप्शन और थे, वो बेसिक गाइडेंस में आपको आज कंप्लीट दे देता हूँ, प्लस प्रैक्टिकल कर लेते हैं। वर्डप्रेस में प्रैक्टिकल ही ज्यादा है ना। और वर्डप्रेस सीखने का तरीका ये है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे वो चीजें याद होती जाएगी। वर्डप्रेस इज सिमिलर टू फोन। आपने किसी ने आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करा होगा या एंड्रॉइड से आईफोन में सर्च करा होगा, तो थोड़े टाइम प्रॉब्लम आती है इंटरफेस में, राइट। या आप मैकबुक से विंडो में स्विच करो या विंडो से मैकबुक में स्विच करो, तो इंटरफेस की प्रॉब्लम आती है। और वो जब आप चलाने लगते हैं तो कुछ दिन में आपको इजी लगने लगता है। तो वर्डप्रेस का भी वैसे ही है। इनिशियली आपको हो सकता है डिफिकल्टीज आए 3 डेज तक, है ना। 1 2 3 डेज आपको लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इंटरफेस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस का है, आपके पास जब भी सैटरडे संडे टाइम रहे तो आप ट्राई करें कि मैक्सिमम टाइम वर्डप्रेस में दें, तो इजी हो जाएगा वो। सर मैंने एक सैटरडे पीडीएफ। तो नहीं मिलता, क्लास ही हाँ होती है जी। और जॉब भी होती है। सर क्या आप बोल रहे बोल रहे थे कि फ्राइडे तक का क्लास के लिए। हैं यार? वो पोल मैं क्रिएट कर नहीं पाया, है ना। एक बार मैं पोल क्रिएट करूंगा, या आज मुझे व्हाट्सएप उसके 10 बजे उसके बाद मैसेज करके याद दिलाना। एक बार पोल क्रिएट करूंगा, सबके ले लेंगे सर एक रिव्यू। क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जो यूजर हमने कल बनाए थे तो मेरे नाम के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा है, लेकिन जब मैंने नया यूजर बनाया तो वो एडमिन के अलावा सारे रोल ले रहा है, लेकिन एडमिन नहीं रहे, मतलब उसको एडमिन नहीं बना पा रहे। अच्छा, कितने एडमिन आपने बना दिए? मैंने तो एक तो मेरा था, एक ही बनाया मैंने। क्या तो उसके बाद वो मतलब क्या कर रहे हैं? दूसरे रोल आ रहे हैं उसके लिए जो मैंने नया यूजर बनाया है, लेकिन मैं उसको हम्म एडमिन का रोल देना चाह रही हूँ तो एडमिन नहीं आ रहा है, वो एडमिन मेरे को ही ले रहा है। हम्म। ठीक है, एक वो बार कैसे दिखा देना होगा? आप अभी। दिखा देना, ठीक है। हो सकता है कुछ आप गलत कर रहे हो, नहीं तो आ तो जाना चाहिए, वैसे सभी का आ रहा था। ये ओके पीडीएफ मैंने ओपन किया, सभी को दिखाई दे रहा है पीडीएफ? जी सर। पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? यस जी सर। यस ओके, यस। ठीक है। देखते हैं, अब देखिए एक बार मैं बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ। तो हम लोग वर्डप्रेस स्टार्ट करें, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर भी कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं एक बार। तो अभी तक हमने देखा है कि फ्री वाला वर्डप्रेस कैसे यूज करते हैं, फिर उसमें कैटेगरी पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद रजिस्टरिंग अ डोमेन, डोमेन कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, राइट, उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं।
और वर्डप्रेस के बाद डैशबोर्ड में कैसे आते हैं, तो ये हमने सारा देख लिया है। ये सभी को क्लियर है ये पॉइंटर्स? ये पीडीएफ आपके पास है, कंटेंट मैंने ऑलमोस्ट डाल दिया है, और जो अपडेट होगा वो मैं शेयर कर दूंगा, विथ रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार बता दीजिए। लाइक डोमेन बाय करना, होस्टिंग बाय करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में थीम इंस्टॉल करना, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, थोड़ा सा Great. specs ऊपर recap करा देना, तो import side करना templates। ठीक है। तो यहाँ पे इतना प्रैक्टिकल सभी को आ गया है ना, और यदि आप नहीं रिवीजन करेंगे तो भूल भी सकते हैं। तो एक वीक बाद हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन भूल जाएं आप, तो आपको बीच बीच में उसको जाके एक्सप्लोर करते रहना है, वो जरूरी है। ठीक है, तो जो वर्डप्रेस डायरेक्ट लॉगिन हो रहा था, एक बारी वो बता देना दोबारा। हाँ जी बता देता हूँ। उसमें सिंपल सा लॉजिक है कि आपका डोमेन नेम डालिए, जैसे आपका डोमेन नेम क्या है मैम? corjesprit.com। यस, corjesprit.com/wp-admin जैसे ही क्लिक राइट। करेंगे ओके। वहां पे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने एक्सेल शीट में आईडी पासवर्ड हमेशा लिख के रखना है यूजर नेम के साथ, नहीं तो वो भूल जाएंगे या ऊपर नीचे हो यूजर सकता है। नेम जो हमने कल बनाया था पेज पे, जो आपने हाँ जी, बनवाया था, यूजर नेम यूजर नेम आपने एंड यूजर में पासवर्ड। जाके जो डाला था वो वाला ओके। यूजर, तो ओके। यूजर और पासवर्ड डालेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके। और सभी ने मल्टीपल यूजर बना के रखना है ताकि एक दो लॉगिन आपके पास एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, इसके बाद अभी देखिए हमने क्या क्या करना है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखना है कंप्लीटली, थीम कैसे सिलेक्ट करते हैं हम वो देख लिए थे, और डिफरेंट थीम भी ट्राई करके देखेंगे आज, है ना। जैसे हमने कल 2 थीम यूज करी थी, एक एस्ट्रा यूज करी थी, सेकंड स्पेक्सो यूज की थी। स्पेक्सो से फिर हमने टेम्पलेट डाल के देखा, तो टेम्पलेट डालना भी देख लेते हैं। कस्टमाइज योर वेबसाइट साइट अपीयरेंस, वेबसाइट में कस्टमाइजेशन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, लाइक कलर, लोगो, थीम, टाइपोग्राफी, वो कहाँ से चेंज होती है वो मैं आपको बता दूंगा आज। वर्डप्रेस के प्लगइन क्या है, और वेबसाइट को फाइनल पब्लिशिंग कैसे करना है, तो ये आपकी पूरी गाइड है। यहाँ पे आप पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और ये पीडीएफ आपके पास है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में बेसिक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, पोस्ट, मीडिया, पेज, है ना। सेकंड पोस्ट होता है, तो पोस्ट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो भी आर्टिकल, ब्लॉग, इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो होता है वो आपके पोस्ट के अंदर जाता है। इसके बाद मीडिया है, तो मीडिया में हम लोग अपने इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, पीडीएफ वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो मीडिया लाइब्रेरी में होता है। पेज होता है, तो पेज जो होता है वो बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो जो भी आपके सर्विस, प्रोडक्ट, होम, कमर्शियल इंफॉर्मेशन होगी वो आपने पेज में जाके डालनी है। और जो आपका ब्लॉग, आर्टिकल वाला इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा वो आपने पोस्ट में डालना है। पेज की कैटेगरी नहीं बनती है, पोस्ट की कैटेगरी बनती है। फिर कमेंट सेक्शन आता है, तो कमेंट में क्या होता है, यदि आपके पोस्ट में कोई यूजर आएगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट कर सकते हैं, सेम वर्डप्रेस के ब्लॉग में भी कमेंट सेक्शन का ऑप्शन होता है। तो वहां पे किसी कस्टमर को कमेंट करके कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो वहां पे डाल सकता है। तो वर्डप्रेस में कमेंट का ऑप्शन होता है। क्या क्या कमेंट आए आप कमेंट में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर आता है अपीयरेंस का ऑप्शन, तो अपीयरेंस के ऑप्शन में आपको थीम का ऑप्शन आता है, कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, मेन्यू का ऑप्शन आता है, राइट। ये सारी चीजें अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अपीयरेंस का ऑप्शन है। फिर आपके पास प्लगइन का ऑप्शन है। तो प्लगइन क्या होता है, जैसे आपके फोन पे एप्लीकेशंस, एप्स होती हैं, सिमिलर वर्डप्रेस में प्लगइन होता है। तो यदि आप फोन के उससे वर्डप्रेस को समझें, तो जैसे आपका एंड्रॉइड या आईओएस है, एप्पल, तो आपका जो आईओएस और एंड्रॉइड है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका हो गया थीम, राइट। और जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं फोन पे वो हो गए आपके प्लगइन। तो सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद यूजर का ऑप्शन है। यूजर में आप अपना एडमिन, एडिटर, ऑथर, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर कर सकते हैं। ये भी यूआरएल आपके पास है। डिफरेंस भी हमने देखा था, है ना, एडमिन में क्या डिफरेंस होता है। जो एडमिन के पास राइट्स होते हैं, फिर एडमिन के बाद एडिटर के पास होते हैं, फिर ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ऐसे अलग अलग रोल थे, राइट। तो वो यूजर का लिंक आप पढ़ लीजिएगा एक बार।
फिर टूल्स का ऑप्शन आता है। इसमें वर्डप्रेस में जो टूल होते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आपका डेटा आपने कंप्यूटर में सेव करना है वर्डप्रेस का, तो उसमें आपके पास बैकअप प्लगइन के ऑप्शन आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो आप अपने कुछ डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टूल्स के अंदर जाके। फिर लास्ट बेसिक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, जहाँ पे आप अपने वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। जैसे टाइटल क्या होगा, कौन सा पेज होम पेज होगा। होम पेज का मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होता है। जैसे मेरे पास वेबसाइट में 10 पेज है, अब 10 में से कौन सा पेज सबसे पहले दिखाई देगा, वो कैसे डिसाइड होता है। तो वो डिसाइड होता है आपका सेटिंग में जाके। तो आपको सेटिंग में जाना होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आप भी करना। तो ये बेसिक सेटिंग हम लोग देखने वाले हैं, इतनी 10 चीजें है ना। तो ये आपके पेज में अवेलेबल हैं पीडीएफ में। पीडीएफ का टाइटल है बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट इन 9 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ सेटिंग तक हमने देख लिया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है। मैं 1 मिनट वर्डप्रेस लॉगिन कर लेता हूँ, आप लोग भी अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लीजिए सभी। सर मेरा ना वर्डप्रेस लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब वो पहले वाला ही लॉगिन हो रहा है। नहीं, पहले वाला तभी लॉगिन होगा जब आप वर्डप्रेस डालोगे। वर्डप्रेस नहीं डालना है, अपने अपना डोमेन नेम /wpi-admin डालना। देखिए ये गलती मत करना, आप लोग wordpress.com डालेंगे तो वर्डप्रेस ही लॉगिन होगा। आपको वर्डप्रेस लॉगिन अपने डोमेन के थ्रू करना है। तो योर डोमेन नेम /wp-admin, ये याद रखिए, तो आपका डोमेन लॉगिन होगा फिर। ये कहाँ डालना है सर? हाँ जी, ये कहाँ पर डालना है? ये ब्राउजर पे कम- डालना है आपके गूगल क्रोम या सफारी में। अच्छा, ब्राउजर पे डालना है, ओके। आप में से सभी ने अपने आईडी पासवर्ड लिख के रख लिए एक्सेल शीट में, गोडैडी के, होस्टिगल के और उसके। यस सर। यस सर। ओके, तो वर्डप्रेस मैं शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन, वर्डप्रेस वाली। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगेन देख लीजिए थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपल अपीयरेंस में जाना है आपने, थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद ऐड थीम में क्लिक करना है। ऐड थीम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको थीम का स्टोर ऑप्शन मिल जाएगा। एस्ट्रा है, ओशन WP है, गूगल पे जो भी टॉप 10 थीम है उनको सर्च कर सकते हैं। एस्ट्रा मैं एक्टिवेट करता हूँ इंस्टॉल करने के बाद। तो एस्ट्रा एक्टिवेट हो गई है, थीम इंस्टॉल हो गई है आपकी, राइट। अभी देखिए वहां पे जो बेसिक सेटिंग के ऑप्शन दिख रहे थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपीयरेंस में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। थीम का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज का ऑप्शन है। तो जब आप कस्टमाइज में यहाँ पे जाएंगे तो कस्टमाइज में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऑप्शन, ग्लोबल ऑप्शन, हेडर ऑप्शन, पोस्ट, जनरल, फुटर, साइट आइडेंटिटी, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब देखिए जैसे ग्लोबल ऑप्शन है, ग्लोबल ऑप्शन में जाऊंगा, कहाँ पे गया हूँ मैं सुन लीजिएगा। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। रिकॉर्डिंग किसी ने ऑन कर रखी है? ऑन है रिकॉर्डिंग, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं जाऊंगा ग्लोबल सेटिंग में, तो ग्लोबल सेटिंग में आपको ऑप्शन आएगा टाइपोग्राफी का। तो एंटायर वेबसाइट की क्या टाइपोग्राफी होगी आप चेंज कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी में जाएंगे तो यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट क्या होना चाहिए, बॉडी का फॉन्ट क्या होना चाहिए, राइट। तो ये सर आपके पास ग्लोबल ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ पे आएगा? कस्टमाइज में जाने के बाद उसके लिए आपको एक्स्ट्रा थीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम जब आप सिलेक्ट करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे तो ग्लोबल का ऑप्शन आएगा। ग्लोबल में आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर कलर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कलर थीम क्या रखनी है। जैसे हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, बॉडी टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर्स का कलर क्या होना चाहिए, साइट का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
क्योंकि जब आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो तो उसके साथ ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन केस यदि आपकी रिक्वायरमेंट है और आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहाँ पे? ग्लोबल वाले ऑप्शन। इतना क्लियर है सभी को? ये ऑप्शन तभी आएंगे जब आपकी थीम इंस्टॉल होगी। हर थीम में ऑप्शन अलग होते हैं, एक्स्ट्रा के अलग होंगे। आप ओशन WP करेंगे उसके थोड़े से अलग होंगे, कोई और नई थीम करेंगे उसके अलग होंगे, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, हेडर ग्लोबल, ठीक है। थोड़े अलग ऑप्शन होते हैं हर थीम। थीम में एडिट वाला ऑप्शन कहाँ आएगा? अभी पहले ये वाले देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर पर्टिकुलर कोई किसी चीज पे वेबसाइट बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर थीम डाउनलोड करनी होती है या फिर कोई भी नहीं, हर किसी थीम में आता है? हाँ जी, अभी वो भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। ओके आप किसी भी थीम में कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो सर एक डाउट था ओके। हम्म। सर, जैसे मैंने थीम लगाई, अब मैं अपनी साइट पर जाके देख रहा हूँ वो थीम, तो पर मेरी साइट पे कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है एकदम। केवल थीम नहीं लगानी होती, थीम के बाद टेम्पलेट भी लगाना होता है। थीम तो जस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसका डिजाइन जो होता है वो टेम्पलेट होता है ना, तो टेम्पलेट भी लगाना होता है। वो एक बार बताता हूँ मैं, अभी रुक जाइए, मैं आपको टाइम दूंगा ना तब आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप लोग स्टार्ट करिएगा वन बाय वन। ठीक है, तभी देखो वर्डप्रेस में आपने क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही आपका वर्डप्रेस कंप्लीट होगा आपको सारे ऑप्शन पता हो जाएंगे, बट ये कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। अभी जैसे हमने अभी तक स्टेप बाय स्टेप चला तो हमको सारी चीजें क्लियर है। वैसे अभी आपने जो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ ना, पहले उसको करो फिर आगे बढ़ो आप लोग, सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने कलर टाइपोग्राफी ये चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडर ऑप्शन है। हेडर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लोगो का ऑप्शन आ रहा है, लोगो का ऑप्शन। तो हेडर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं कोई लोगो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइमरी जो मेन्यू ऑप्शन होता है, ठीक है, मेन्यू ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। मेन्यू क्या होता है सभी को पता है। यहाँ जो ऊपर ये कॉन्टैक्ट ब्लॉग वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो इसको मेन्यू ऑप्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कहाँ चेंज होता है, ये हेडर, हेडर की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, आप लोगो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइट लोगो का ऑप्शन आ रहा है ना, साइट टाइटल लोगो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो मेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, मैं कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो फ्लिपकार्ट है यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम किचन। तो ये जो ऑप्शन होते हैं इन्हीं को बोलते हैं मेन्यू, है ना। और ये क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं आपकी वेबसाइट के पेजेस। तो आपकी वेबसाइट के पेजेस को आपको हेडर पार्ट में डिस्प्ले करना होता है, जिसको बोलते हैं वेबसाइट मेन्यू। राइट, वो कैसे करते हैं अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक ऑप्शन आता है ग्लोबल में टाइपोग्राफी का, हेडर में लोगो चेंज करने का, राइट। और यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है। तो साइट आइडेंटिटी में बोल रहा है साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है, आप देखेंगे फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, यहाँ टॉप में देखिए ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे ब्राउजर में लोगो दिखाई दे रहा है। तो जो ब्राउजर पे लोगो दिखाई देता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइट आइकन। मैं गूगल पे और दिखा देता हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये साइट आइकन बनते कैसे? आई मीन ऐसे से जो भी शो ये करेगा मैम ऊपर। लोगो होता है, इन जनरल साइट आइकन लोगो होता है आपका, है ना। तो आपके ओके। लोगो को आपको यदि ब्राउजर पे डिस्प्ले, आपको दिख रहा है फ्लिपकार्ट का ये लोगो डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर पे, यहाँ पे देखिए, है ना। तो यस। ये लोगो होता है, ये जब ओके ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है तो उसका नाम उन्होंने साइट आइकन रखा हुआ है। ओके। तो जो वर्ड दिया साइट आइकन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमाइज में बेसिक सेटिंग होती है, ग्लोबल, हेडर, साइड, जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में बेसिक चीजें आ जाएंगी आपके पास।
फिर फुटर की सेटिंग है। फुटर क्या होता है? पेज में जो सबसे नीचे दिखाई देता है, ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है ना, ये फुटर हर वेबसाइट में आपने देखा होगा, इसको फुटर बोलते हैं। एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। तो वेबसाइट में मेनली 4 चीजें होती हैं। जो सबसे टॉप में आता है, जहाँ पे लोगो वगैरह मेन्यू होता है, उसको हेडर बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है वो बॉडी कहलाता है। सबसे बॉटम वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है हेडर, जहाँ पे इन जनरल एड्रेस वगैरह वेबसाइट के होते हैं। ठीक है, तो ये मेजरली 4 चीजें हैं, हेडर, बॉडी, फुटर, और एक में अपने साइड बार होती है। तो कभी काफी सारी वेबसाइट में देखो साइड में बार आता है, जिसमें आपके दूसरे रिलेटेड पोस्ट के लिंक लगे होते हैं। वो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये बेसिक सेटिंग आती है, ये तभी आएगी जब आपकी थीम होगी। यदि आपकी थीम चेंज है तो ये सेटिंग भी चेंज होंगी थोड़ी, है ना। तो एक बार अब मैं दूसरी थीम डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन थीम पे चलता हूँ, एक्स्ट्रा को हटा देता हूँ। एक्स्ट्रा को हटा के जो हमने कल डाली थी स्पेक्सो, वो डालते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेक्सो को एक्टिवेट कर लेता हूँ। स्पेक्सो आपने एक्टिवेट कर ली, राइट। अब वापस थीम पे चलते हैं और कस्टमाइज में चलते हैं, तो ऑप्शन देखने चलते हैं। अब आप देख रहे हो थोड़े ऑप्शन चेंज होके दिख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपने? हालांकि हैं सिमिलर ही, बट थोड़े डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल कलर का ऑप्शन आया है ना, वहां पे हेडर का ऑप्शन आया था या ग्लोबल का ऑप्शन था, उसके अंदर थे। फिर यहाँ बटन का ऑप्शन है, टाइपोग्राफी है, जनरल है ना। तो है सेम ही चीज है, बट अलग इंटरफेस के साथ आई है। दिखाई दे रही है आपको सभी को? ये पॉइंट क्लियर है इतना अभी जो मैंने बताया? कस्टमाइज में जाके क्या क्या सेटिंग होती है बेसिक वाली, लोगो, साइट आइकन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम लोग। अब आ रहा है, देखिए मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो होम, क्लासेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, ये ऑप्शन आ रहा है। ये कैसे आते हैं यहाँ पे? तो आपने देखे होंगे जब, हाँ जी बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। हेलो। सर जो होम ब्लॉग आ रहा है वो हेडर है, हाँ जी, वो हेडर पार्ट है। जो अभी आपने दिखाया था जहाँ से हेडर हाँ, आते हैं। हेडर है, उसको मेन्यू बोलते हैं। हेडर में मेन्यू, हेडर में 2-3 चीजें आती हैं, लोगो आता है, ओके। मेन्यू आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखिए सभी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? सर हाँ बोलो। सर मैं कस्टमाइज पे जा रहा हूँ और मेरे ये सब शो नहीं कर रहे जो आपके शो कर रहे टूल्स। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी आप वेट करो, मैं आपको गाइड करूंगा क्या क्या करना है। पहले आप लोग देख लो, फिर उसके बाद आप लोग करना, है ना। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, होम, क्लासेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बाद ये ऑप्शन शो करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे होम, क्लासेस, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अब मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग में मैं कर्सर ले जाऊँ तो मेरी कैटेगरी भी शो हो जो मैंने बनाई हुई है। तो पहले कैटेगरी में देखता हूँ कहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये डब्लू में क्लिक करता हूँ और डैशबोर्ड में चलता हूँ मैं। तो डैशबोर्ड में आ गया यहाँ पे मैं। अब मैं पोस्ट में चलता हूँ और कैटेगरी फाइंड आउट करता हूँ, क्या कोई कैटेगरी है मेरे पास? हाँ, तो कुछ हैं, जैसे मेडिटेशन है, एसईओ है, लोकल है, ऑफ पेज, ऑन पेज। तो अब ये कैटेगरी जो आपने बनाई थी, इसको आपके वेबसाइट के हेडर में यूजर कैसे फाइंड आउट करेगा मेन्यू के थ्रू, वो हम लोग देखते हैं। फिर आपको टाइम दूंगा, प्रैक्टिकली आप बना के देखिएगा सभी, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरी सभी को बनाते आती हैं, क्लियर है ये कैटेगरी सभी को बनाते आती हैं, आपने बनाई हुई है। पोस्ट में कैटेगरी में जानी है, कैटेगरी का नेम डालना है, ऐड करना है। सब कैटेगरी है तो उसकी पेरेंट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो ये हमने सबने करा हुआ है ना। अब देखिए जब आप थीम इंस्टॉल करेंगे, ये थीम इंस्टॉल करने के बाद ही आएगा। थीम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है मेन्यू ऑप्शन। तो जब आप थीम इंस्टॉल करेंगे, सॉरी, थीम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद अपीयरेंस में क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद फिफ्थ ऑप्शन आता है मेन्यू, उसमें आपको जाके क्लिक करना है। अब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए जो आपका बना हुआ है वेबसाइट, होम, क्लास, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, ये यहाँ पे शो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, होम, क्लास, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। अब ये ब्लॉग नाम का पेज है।
ये मुझे पेज पहले बनाना पड़ेगा, अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। तो आप मेन्यू में 4 चीजें ऐड कर सकते हैं, आपको 4 आइटम दिख रहे होंगे, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरी, सभी को दिखाई दे रही है। आप मेन्यू में 4 आइटम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से? पेज ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या ऐड करना है? पेज ऐड करना है, तो ब्लॉक को पहले हटा देता हूँ मैं, ब्लॉक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास 4 कैटेगरी, 4 ही है, होम, क्लास, अबाउट। तो ब्लॉग का जो है वो पेज है मेरा, तो पेज में जाता हूँ, या ब्लॉग नाम का एक पेज है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू करने में देखिए यहाँ पे नीचे आ गया ये, राइट। अब मैं जाता हूँ कैटेगरीज में, और कैटेगरीज में मैं व्यू ऑल में क्लिक करूंगा। व्यू ऑल में क्लिक करने के बाद मेरे पास बहुत सारी कैटेगरी, तो मुझे पहले एसईओ की कैटेगरी लगानी है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू करूंगा अभी। अब ब्लॉग के नीचे आ गई है ये, लेकिन ब्लॉग की डायरेक्ट नीचे आ गई तो ये ब्लॉग की सब कैटेगरी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको देखिए ऐसे ड्रैग करना है, ये कर्सर आएगा आपके पास, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करके ब्लॉक के इसको नीचे कर दो तो ये इसकी सब कैटेगरी बन गई। तो ब्लॉक की सब कैटेगरी एसईओ, एसईओ की सब कैटेगरी है लोकल, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो इसको भी आपको ऐसा ड्रैग कर देना है और उसके एसईओ के नीचे ला देना है। तो एसईओ के नीचे ला दोगे तो ये ब्लॉक की सब कैटेगरी हुई एसईओ, एसईओ की सब कैटेगरी हुई लोकल, ऑन पेज, ऑफ पेज। यहाँ पे इसको प्राइमरी मेन्यू में क्लिक करिए और सेव चेंजेस में क्लिक कर दीजिए। सर अगेन एक बार और बताना। हाँ जी, हाँ जी, वापस बता दूंगा मैं आपको, एक बार ये प्रोसेस सब वापस से बता दूंगा मैं, एक बार देख लीजिए कंप्लीट। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये सब कैटेगरी यहाँ पे आ गई है, सभी देख पा रहे हैं? तो मेरे हेडर में मेन्यू पे मैंने कैटेगरी ऐड करी है ब्लॉक की एसईओ, और एसईओ की सब कैटेगरी है लोकल, ऑन पेज, ऑफ पेज। ये आपको दिखाई दे रही है सभी को? सर एक बार फिर से बताओ ना। हाँ, वापस बताता हूँ मैं, देखिए वापस से। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले थीम डालनी है, राइट। तो यहाँ पे थीम डाल के आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो पहले एस्ट्रा को सिलेक्ट कर लीजिएगा, एस्ट्रा थीम डालेंगे आप। अब आपने क्या करना है, पेज सर में एक जाना है। क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, बताइए। सर जैसे मैंने कल एस्ट्रा डाउनलोड करी थी तो वो यहाँ पे शो हो रही थी, और हाँ आज जी, मैंने ओशन WP करी है तो अब एस्ट्रा नहीं दिख रहा, तो एक बार में क्या एक ही होता है? हाँ हाँ, एक बार में एक ही थीम अप्लाई होती है, क्योंकि ओके। एक थीम की सेटिंग अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। तो जैसे ही आप थीम पहले एस्ट्रा डालेंगे और बाद में ओशन WP डालेंगे, तो ओशन WP एक्टिवेट होगी तो एस्ट्रा बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। हाँ ओके। सर जी, कैटेगरी भी एक ही डालनी है कि एक से ज्यादा भी डाल सकते नहीं हैं? कैटेगरी तो बहुत सारी डालना पड़ेगा ना, कैटेगरी आपकी बहुत सारी होंगी। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिए हमने क्या करा, अभी वापस से देखिए सभी। तो अपीयरेंस में हमने थीम डाला, थीम के बाद आप जाएंगे पोस्ट में, कैटेगरी क्रिएट करेंगे, कैटेगरी सभी ने क्रिएट कर ली है। अभी शायद इस वाले वर्डप्रेस में ना हो, तो पहले कैटेगरी क्रिएट कर लीजिएगा आप, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी वो आपने आती हैं। इसके बाद आपने पेज में जाना है, पेज में ऑल पेजेस में क्लिक करेंगे आप। हो सकता है अभी आपके पेजेस ना बने हों या कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो पेज में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मुझे ऐड पेज का ऑप्शन मिलेगा, देखो ऐड पेज का ऑप्शन है, टॉप में आपको फाइंड आउट करना है ऐड पेज। ऐड पेज में आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज का टाइटल पूछेगा ये, तो मैं पेज का टाइटल डाल सकता हूँ, होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और जो भी मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कौन कौन से है, होम, क्लासेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, सर्विसेज डाल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से इसको पब्लिश करना है, पब्लिश में क्लिक करेंगे आप, पब्लिश में क्लिक कर देते हैं। पब्लिश में क्लिक करने के बाद वापस आप डैशबोर्ड में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में क्लिक कर सकते हैं, डब्लू का ऑप्शन है साइड में, और यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है। अभी पेज आ जाएगा, तो वापस मुझे अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में आप मेन्यू में क्लिक करेंगे। मेन्यू में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सर्विस पेज ऐड हो गया, दिखाई दे रहा है आप सभी को, सर्विस पेज हमने ऐड करा था वो ऐड हो गया है, कहाँ पे, पेज में।
तो पेज में ऐड किया था, तो पेज में मैं फाइंड आउट करूंगा सर्विस को, ऐड टू मेन्यू में क्लिक करूंगा और ये सर्विस पेज मेरा डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसको सेव मेन्यू में क्लिक करूंगा। जब भी आप कुछ चेंजेस करेंगे तो नीचे ये सेव वाला जो बटन है, तो सेव में आपने क्लिक करना है। सेव में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपका मेन्यू अपडेट हो गया। अब आपको जाना है यहाँ पे और चेंज करके देखना है क्या वो चेंजेस हुए हैं। तो आप देखिए, आपने जो बनाया था सर्विसेज वो ऐड हो चुका है। ब्लॉग में जो सब कैटेगरी थी वो भी ऐड हो गई। अब मैं और सब कैटेगरी वापस से ऐड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे वापस जाएंगे और कुछ कैटेगरी और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैटेगरीज में देखिए कुछ और हैं, जैसे ट्रैवल है और वाइल्ड लाइफ है, तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सर्विस को ड्रैग करके नीचे ला देते हैं। ट्रैवल को एसईओ वाले लेवल पे ले जाते हैं और वाइल्ड लाइफ को नीचे रख देते हैं। वैसे ही योगा ऑनलाइन करके एक कैटेगरी है। ठीक है, तो योगा ऑनलाइन करके है, इसको भी ड्रैग करके ट्रैवल वाली लाइन में डाल देते हैं और इसको सेव चेंजेस में क्लिक कर देते हैं। अभी वापस से जाके चेक करते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो अब देखिए ब्लॉग में 3 कैटेगरी आ गई। कौन कौन सी? एसईओ, एसईओ के अंदर 3 कैटेगरी है, लोकल, ऑफ पेज, ऑफिस, ट्रैवल, ट्रैवल के अंदर वाइल्ड लाइफ है और योगा के लिए। योगा के अंदर अभी कोई डाला नहीं है हमने, डालेंगे तो आ भी जाएगा। सर ये एसईओ होम के क्लासेस अबाउट अस है, ये बाय डिफॉल्ट थीम के साथ आता है। हाँ, मैंने टेम्पलेट डाला हुआ था, टेम्पलेट के साथ आ गया है। आप अलग से भी ओके। बना सकते हो। थीम में टेम्पलेट डालोगे तो टेम्पलेट पे आ जाएगा। टेम्पलेट कैसे डालना है वो भी सीख लीजिए एक बार। ओके सर, इन्हें अपने को नहीं चाहिए तो अपने एडिट करके दूसरा भी रख सकते हैं इन्हें। हाँ जी, अभी जैसे मैं जाता हूँ वापस, मुझे फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए तो मैं मेन्यू में क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्लासेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो में क्लिक करेंगे आप। रिमूव में क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसको वापस सेव चेंजेस करना है। जितनी बार आप अपडेट करेंगे हर बार सेव चेंजेस में क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है इस पेज को रिफ्रेश करिए, तब देखिए हट गया है ना। अब होम के बाद क्लासेस हट गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट आ गया, ब्लॉग आ गया, सर्विसेज आ गया और ब्लॉग की सब कैटेगरीज आ गई। इतना क्लियर है सभी को? आप देखिए, पहले एक काम करो, आप लोग सभी थीम डाल लो एक। थीम के बाद आप लोग इतना करके देखिए, पेज ऐड करिए, कैटेगरी ऐड करिए और मेन्यू में जाके उनको ऐड करके देखिए। ठीक है, पहले इतना ट्राई करके देखो, उसके सर बाद ये फिर मैं आगे बता। टेम्पलेट यूज कहाँ आते हैं, किस पर्पस पे आते हैं? टेम्पलेट में वेबसाइट की डिजाइनिंग में यूज आएंगे ना, जैसे होम पेज है आपका, है ना। तो जैसे ओके। ये होम पेज है आपका, अब ये योगा वाला है, तो योगा का ये जो पेज बनाया है ये टेम्पलेट से बना हुआ है ना। तो टेम्पलेट आपकी वेबसाइट के जो वेब पेज है उसको बिल्ड करने के काम करता है। ओके। तो टेम्पलेट एक रेडीमेड बना बनाया पेजेस होता है आपका, जो आपके वेब पेज को बढ़िया सा लुक प्रोवाइड करता है, जिसमें कस्टमर आएगा तो उसको वेबसाइट देख के अच्छा लगेगा। और जितना अच्छा टेम्पलेट आप डालेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा अच्छी कस्टमर के उसमें जाएगी। तो वेबसाइट का टेम्पलेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये सिमिलर सर वैसे ही है जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो देखिए रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ उसका इंफ्रा भी बहुत मैटर करता है, राइट। इंफ्रा कितना अच्छा है उसका, वॉल आर्ट कितना अच्छा है, पेंट, वो सारी चीज़ें, इंटीरियर बहुत मैटर करता है। सेम वेबसाइट का जो टेम्पलेट है, जितना अच्छा होगा यूज़र आपकी वेबसाइट में, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि टाइम दे और उतने ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो कन्वर्ट हो। अच्छा टेम्पलेट डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, गौतम आप कुछ पूछे थे या कोई और पूछ रहा था कुछ? सर मेरी ना स्पेक्सो थीम ऐड नहीं हो रही, मतलब पेड आ रही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ एक बार कैसे करना। देखो, आप यहाँ पे जाएंगे वर्डप्रेस में, हाँ जी। अपीयरेंस में जाएंगे, थीम पे जाएंगे। सिंपल, आपने पहले क्या करना है, स्पेक्स को फाइंड आउट करना है। स्पेक्स को फाइंड आउट करने के बाद, जैसे ये स्पेक्सो है, इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट में क्लिक करना है।
अभी आपके पास एक्टिवेट हो गई है। तो स्पेक्सो को जब आप क्लिक करोगे उसके कुछ एड ऑन्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पेक्सो एड ऑन्स का ऑप्शन आ रहा है ना। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं स्पेक्सो को तो उसके साथ कुछ बेसिक सेटिंग होती हैं। उसमें आपके कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसमें 2 प्लगइन है, एक एलिमेंटर है और स्पेक्ट्रो एड ऑन है। स्पेक्ट्रो एड ऑन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्री बिल्ट वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा है प्री बिल्ट वेबसाइट का ऑप्शन। तो स्पेक्सो जब आप करेंगे तो प्री बिल्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ से कल एक थीम ली थी, है ना, जैसे योगा वाली ली थी। अब मुझे दूसरी थीम लेनी है, तो जैसे मुझे मेडिकल की वेबसाइट बनानी है या फिर मुझे फर्नीचर शॉप बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कोई भी ऑप्शन। या आपको ट्रैवल, जैसे ट्रैवल एजेंसी बनानी है, बट ये अपग्रेड टू प्रो है, ये यूज नहीं कर सकते। इसमें कुछ फ्री है, फ्री वाले ये ऊपर हैं उनको यूज कर सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे मेडिकल वाली बनानी है तो इसको इंपोर्ट में क्लिक करता हूँ मैं और इंपोर्ट साइट में क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, किसका हैंड रेज है, कौन क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछे जिनके हैंड रेज है। मेन्यू में पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? मेन्यू में पोस्ट एकदम जैसे पोस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। मेन्यू में 3 चीजें ऐड कर सकते हैं आप। नहीं, आइडियली नीचे पेज ऐड पोस्ट करना, का ऑप्शन आ रहा है, मैंने जो थीम ऑप्शन आ सिलेक्ट रहा की है है, उसमें। ऑप्शन आ रहा है, बट उसको जो ऐड नहीं करना होता है। ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, उनके लिए दिया हुआ है जिनके पास लिमिटेड पोस्ट है। तो लिमिटेड पोस्ट बहुत रेयर होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो आइडियली हमें 2 चीजें ऐड करनी होती है मेन्यू में, पेज कैटेगरी और कस्टम लिंक्स, 3 चीजें, है ना। पोस्ट को ऐड करके फायदा नहीं, क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ा सा टाइटल के साथ दिखाई देगा, क्योंकि मेन्यू में सही से अलाइन नहीं हो पाएगा। तो पोस्ट का यूज कहाँ करेंगे सर? पोस्ट कैटेगरी के अंदर आएगी, जब आप कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको पोस्ट दिखाई देगी। तो पोस्ट का यूज मेन्यू में नहीं करना है। उन्होंने ऑप्शन दिया है बट वो आइडियली वहां पे फिट नहीं बैठेगा। यश, आप सर एक कुछ बार पूछ रहे हैं? सर एक बार पेज वाला प्रोसेस फिर से बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और किसी का हैंड रेज़ है? शाहिना खलील, हाँ आप हाँ कुछ। जी सर। सर सिर्फ फ्री यूज करना है हाँ जी, सर, सिर्फ फ्री यूज करना है, फ्री जो हाँ। फ्री है ना, फ्री। प्रीमियम प्रीमियम वाले में उसमें वो होगा ना कि आपको वो बाय करना पड़ता है, वो टेम्पलेट, वो प्रीमियम टेम्पलेट है। तो जो फ्री वाले टेम्पलेट ऑलरेडी हैं उसमें वो यूज कर सकते हैं आप, उसको चेंज करके जैसा भी हमें बनाना है हम बना पाएंगे आगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये इंपोर्ट हो गया। अब वापस चल के देखते हैं वेबसाइट में क्या इंपोर्ट हुआ है। तो हमने जो इंपोर्ट किया था, अब ये वेबसाइट चल के देखते हैं। अभी देखिए वेबसाइट चेंज हो गई है। अभी हमारी वेबसाइट योगा की थी, अब किसकी हो गई है, मेडिकल की हो गई है। दिखाई दे रही है आपको, है ना। इसके पहले हमारी जो वेबसाइट थी वो रिलेटेड थी योगा से, अब जो वेबसाइट है वो रिलेटेड हो गई है किससे, मेडिकल से, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारे मेन्यू आ रहे हैं, तो इनको वापस मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज करके देखते कैसे होगा। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यू आइटम्स में जाते हैं, और ये आपके पास मैंने मेन्यू। दिया तो खुद से भी बना सकते हैं सर? हाँ, खुद भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन आ रहा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे काफी सारा मेन्यू आ रहा है, इसको आपको जैसे भी क्रिएट करना है आप ऐसे सब आइटम बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो वो सब आइटम बनते चलता है, राइट। इस तरीके से आप बना सकते हैं जो भी आपने करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। अभी देखिए सब आइटम बन गया, सर्विस के अंदर सारे पेज आ गए, ब्लॉग आ गया, योगा आ गया, लोकल आ गया, है ना। ऐसे आप बहुत सारे पेजेस सब आइटम में बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये मेन्यू आपका बन गया, ये मेडिकल वाली वेबसाइट आपकी आ गई है। फिर आप इसको चेंज करना चाहोगे, चेंज कर सकते हो। तो देखिए जैसे ये टेम्पलेट है, अब इस टेम्पलेट को मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया तो मेडिकल वाला है, लेकिन जब मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर में क्लिक करूंगा
तो यहाँ पे मुझे सारे एडिटिंग के ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनको सभी को मैं एडिट कर सकता हूँ। देखिए पेंसिल का ऑप्शन आता है, जिसमें भी आप ले जाओगे कर्सर, है ना, तो ये पेंसिल का ऑप्शन आता है, आप इनको चेंज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी ये ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। सर ये ठीक है। एडिट वाला ऑप्शन नहीं दिखे तो? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन काफी सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं कंप्लीटली, जो भी आपको एडिट करना है। तो पेंसिल का बटन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे मैं यहाँ पे ये फोटो डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दिल्ली जू वाला डाल दूंगा। राइट, फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ उसको। अब आप देख रहे हैं ये मेडिकल वाली वेबसाइट थी, अब लेकिन कैसी दिखाई देने लगी है? हेलो, अभी आप देख रहे हैं ये मेडिकल वाली वेबसाइट थी, लेकिन अब कैसी दिखाई दे रही है? ये यस सर। दिल्ली जू को। जू जैसी दिखाई दे रही है। तो देखिए कोई भी टैम्पलेट आप लोगे वो तब तक वैसी दिखाई देगी जब तक उसका इमेज वैसा डाला हुआ है। जैसे ही आप इमेज और टेक्स्ट चेंज करेंगे तो कोई भी टैम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। तो आप टैम्पलेट कोई भी लो, आप जैसे ही इमेज डालोगे, अभी यदि मैं इसमें जिम का फोटो डाल दूं और जिम का थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर दूं, तो ये आपको लगेगा कि फिटनेस सेंटर की वेबसाइट है, जिम की वेबसाइट है। तो आप वेबसाइट का टैम्पलेट कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको लेआउट अच्छा लग रहा है। बाद में आप जैसे ही उसको इमेज टेक्स्ट के साथ अपडेट करेंगे, वो लेआउट वैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर ये एडिट वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा थीम में? अभी हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, एकदम मैं ज्यादा ऑप्शन बता दूंगा। सर पहले मैंने मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज में जाना है, ऐड न्यू करना है, 2-3 पेज बनाने हैं। कैटेगरी में जानी है, 2-3 मेन और उसकी सब कैटेगरी बनानी है जो आपने बना रखी है। कोई भी आपने थीम सेलेक्ट कर देना है। जब थीम सेलेक्ट कर देंगे आप, तो आपको अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू में जाना है, वहां पे जाके पेज को ऐड करना है, कैटेगरी को ऐड करनी है। और जैसे मैंने आपको होम, अबाउट, ब्लॉग बना के दिखाया, ब्लॉग के अंदर फिर एसईओ की कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर ट्रैवल की कैटेगरी, उसके अंदर ट्रैवल की सब कैटेगरी, पहले उतना करके देखिए। फिर इसमें हम लोग टेम्पलेट वाले में आते हैं, पहले वो वाला पार्ट करके देख लीजिए। तो उतना सभी लोग करके देखिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं। सर यस, पेज शाहिना खलील आप कुछ बोल रहे थे? तो पेज पे नहीं सर मेंशन मेरा हो क्या गया। करना होगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? पेज पर मेंशन क्या करना होगा हमें पेज में कुछ भी नहीं, जस्ट नाम दे के पब्लिश कर देना है। सिंपल नाम देना है पेज में, एक का नाम होम दे दो, कॉन्टैक्ट दे दो, अबाउट अस दे दो और पब्लिश कर दो बस। ओके। और सर मैं स्पेक्सो डाउनलोड इंस्टॉल किया है, उसके बाद प्लगइन आ गया, तो वो इंस्टॉल हाँ, कर रही हूँ बट उसको वो भी हो ही नहीं इंस्टॉल, रहे। उसको भी दो इंस्टॉल तीन में 2-3 बार ट्राई कर लिया, वो नहीं हो रहे। ठीक है, अभी उसको छोड़ दीजिए मैम, अभी केवल मेन्यू बना के देखिए, फिर मैं किसी आप में से स्क्रीन शेयर करा के करा देता हूँ अभी। सर अभी थीम उसमें पर एडिट कंफ्यूजन वाला ज्यादा हो ऑप्शन जाएगा। कहाँ आएगा? हाँ, एडिट वाला ऑप्शन कहाँ आएगा थीम सिलेक्ट करने के बाद? एडिट वाले में भी जाना ही नहीं है, आप पहले मेन्यू बना के देखिए, उसमें पोस्ट, कैटेगरी और पेज ये बना हो के देखिए। जाएगा। हाँ, पहले बेसिक वाला पार्ट करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सभी लोग पहले बेसिक वाला पार्ट करिए, और जिसका हो जाएगा वो आगे कर सकता है, बट पहले बेसिक वाला पार्ट सभी कर लें। सर मैं कस्टमाइज एस्ट्रा खोली और उस पे फिर मेक अ वेबसाइट ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करूं क्या? अपीयरेंस में जाओ, मेन्यू पे जाओ अभी। अपीयरेंस सर में जैसे जाके मैंने थीम पे ना, हाँ अपीयरेंस में जाकर थीम पे, हाँ, अपीयरेंस में थीम पे जाओ, फिर थीम इंस्टॉल करो, हाँ और फिर उसके एस्ट्रा बाद मैंने फिर इंस्टॉल कर लिया, एस्ट्रा खोला कस्टमाइज। एक्स्ट्रा नहीं ओपन करना है। ओ थीम इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट पोस्ट में जाओ, कैटेगरी क्रिएट करो और पेज क्रिएट करो, दैट्स इट। अच्छा, सर जैसे मैंने तब कैटेगरी में पोस्ट ना में जाना है कि पेज में जाना है? पोस्ट में जाना है। ठीक है। सर जैसे मैंने कैटेगरी में ना पेरेंट कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग दी है, तो उसका सब हम्म। कैटेगरी मैंने आंसर द पब्लिक से जैसे वो किया है, तो मतलब वो पूरा पूरा लिखूं आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्थ इट, नहीं, मतलब ये वो ऐसा सब ऐसा करके। कैटेगरी, वो सब कैटेगरी नहीं होगी, वो तो वहाँ पे टाइटल बता दिया उसने ब्लॉग के आपको। सब ओके, कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग की हो जाएंगी, एसईओ, पीपीसी, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, ये सब कैटेगरी हो रीमार्केटिंग जाएंगी। मतलब इस टाइप की। यस। ओके सर। सर हाँ जी, बोलिए। सर जो मेरा टेम्पलेट है वो अभी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, उसमें दिखा रहा है सर्वर की लो स्पीड है, तो उसके बिना स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब क्या उस कैसे स्टार्ट करूँ फिर? पोस्ट में जाओ, कैटेगरी ऐड करो पहले। ठीक है। सर पेज ऐड करने से पहले थीम और प्लगइन इंस्टॉल करना है? हेलो। हेलो सर। सर इसका प्लीज डॉक्यूमेंट भेज दीजिए स्टेप बाय स्टेप वाला, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा। हेलो सर। सर म्यूट करके रखें खुद को। कोई बता सकता है ये पहले पेज ऐड करने से पहले ये थीम और प्लगइन वाला करना है?
आप चाहो तो कर भी सकते हो, अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर सकते हो वैसे भी। हेलो, एक मिनट सभी लोग रुक जाइए। अभी ना थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़ा ही करिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बहुत बेसिक मैं पहले बताता हूँ, पहले उतना करो फिर आगे बढ़ो। ज्यादा चीजें मैं बताऊंगा तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, पहले उतना करेंगे उसके आगे बढ़ेंगे ना। तो सर वापस से स्टार्ट करते हैं। पेज तो जरूर बहुत बता बेसिक वाला। देना। हाँ जी। पेज। हाँ, एकदम बेसिक से मैं अपना वर्डप्रेस पूरा मैं रीसेट कर देता हूँ और एकदम बेसिक से वापस बताता हूँ। सभी लोग देखिए वापस आइए, और जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना अभी, है ना। एक्स्ट्रा में कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। और जिसके पास एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ऑप्शन है तो अभी आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं उसको। बाकी ये वाली रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी कल। ठीक है, वापस से देखते हैं। एकदम बेसिक वाले पार्ट से। ठीक है, तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ पहले। ये डैशबोर्ड है आपका सिंपल। मैं वर्डप्रेस को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे वर्डप्रेस को मैं रीसेट कर देता हूँ। तो रीसेट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए अभी। प्लगइन में आप जाएंगे, ऐड प्लगइन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपने टाइप करना है वर्डप्रेस रीसेट। अभी आप लोगों ने नहीं करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो वर्डप्रेस रीसेट में जाऊंगा, मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ उसको। और इसको एक्टिवेट में क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल प्लगइन में मिलेगा। तो प्लगइन में एक ऑप्शन है इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा WP रीसेट। तो ये रहा WP रीसेट। यहाँ पे मैं ओपन WP रीसेट टूल में क्लिक करता हूँ, और इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइट रीसेट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अभी आपने नहीं करना ये काम। साइट रीसेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बोल रहा है टाइप रीसेट कर दो, तो यहाँ पे मैं रीसेट लिख देता हूँ। रीसेट साइट में क्लिक करता हूँ। अब ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट दिस साइट, यस। तो रीसेट वर्डप्रेस में क्लिक करूँ। अब मेरे वर्डप्रेस को ये रीसेट कर देगा, जैसा नया था वैसा कर देगा। तो एकदम मैं अपने वेबसाइट को न्यू कर लेता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। तो एकदम जीरो पे आ गई है मेरी वेबसाइट, एकदम जैसे इंस्टॉल होने के बाद फ्रेश होती है वो है। तो अब मुझे स्टेप बाय स्टेप फिर से करना है। तो देखिए आपने क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप लिख लीजिए, स्टेप 1। अपीयरेंस में जाना है, थीम पे जाना है। आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, करना है तो। अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है आपने। ठीक है, तो अभी मैं जितना बताऊंगा उतना ही करना। ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं करेंगे हम लोग, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बेसिक पता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। तो सभी को समझ में आए उसके लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप करते हैं, ताकि सभी लोग सेम पेज सेम ग्राउंड पे रहें। तो अपीयरेंस में थीम पे जाते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा थीम फाइंड आउट करते हैं। एक्स्ट्रा को सिंपल क्या करना है, मुझे एक्टिवेट कर लेना है। एक्स्ट्रा में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट कर लेंगे, है ना। तो एक्टिवेट करना सभी को आता है। अब देखिए एक्टिवेट जब आप करेंगे तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और विजिट साइट करके देखता हूँ कि यहाँ मेरी वेबसाइट में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी विंडो में क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने रीसेट कर दिया था, अब विजिट साइट में क्लिक करेंगे, देखते हैं कुछ चेंज हुए नहीं हुए। यस, तो मेरी वेबसाइट में बेसिक थीम आ चुकी है। ये बेसिक थीम है, जस्ट ये बेसिक थीम है, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक सैंपल पेज सर का ऑप्शन विजिट आपको। साइट कहाँ पर आया? सर विजिट साइट कहाँ पे आया? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये आपके कॉर्नर पे देखिए, ये आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए विजिट साइट दिख रहा है। होम के ये नीचे। लेफ्ट कॉर्नर हाँ पे जी। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वेट ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो कॉर्नर पे ऑप्शन है आपके पास विजिट साइट का। आप विजिट साइट में जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये आपको विजिट साइट दिख रहा है। आप देखिए सिंपल आपका थीम आ गया, यहाँ पे नीचे आ रहा है पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, है ना। और यहाँ वेबसाइट का नेम आ रहा है advocate.saurabhdube.com। एक्स्ट्रा थीम लग गई है, यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। और यहाँ एक सैम्पल पेज का बस ऑप्शन आ रहा है, आप देखेंगे सैम्पल पेज, राइट। आप देखिए मैंने जस्ट थीम इंस्टॉल करी है। नेक्स्ट अभी टेम्पलेट में नहीं जा रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब मुझे क्या करना है, एक दो पेज क्रिएट करने हैं और एक दो कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो सिंपल पेज में जाके ऑल पेज में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे ऐड न्यू पेज का ऑप्शन है, ऐड न्यू पेज में क्लिक करूंगा मैं, और मैं 2-3 पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल मुझे पेज का नाम देना है। पहला पेज है मेरा होम, आपने पब्लिश में क्लिक करा, पब्लिश कर दिया। सेम प्रोसेस आपने वापस से करनी है, तो वापस यहाँ पे डब्लू में क्लिक करके आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे। तो होम पेज ऐड हो गया है। अब मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू वापस में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अबाउट। इसको वापस पब्लिश में क्लिक करता हूँ मैं। तो मैंने 2 पेज बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं एक दो कैटेगरी बना लेता हूँ। तो पोस्ट में जाना है आपने, कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे कैटेगरी सभी को बनाते आती है, तो मैं बना देता हूँ SEO, एक कैटेगरी बना लेता हूँ, और इसकी 2 सब बना लेता हूँ। एक ऑन पेज SEO, यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी SEO, और एक ऑफ पेज। इतना सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। सर ये पेज सर में क्या गए थे तो फर्स्ट पेज ऐड किया था, तो उसमें भी ऐड पेज में ही गए थे या ऑल पेज में? नहीं नहीं, आप ऐड पेज में जाएंगे, ऐड पेज का ऑप्शन है। यदि ऑल पेज में भी जाएंगे आप, तब भी आपको ऊपर ऐड पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओके सर, ऐड पेज भी कर सकते हैं, और यहाँ से ऐड पेज का ऑप्शन भी है। ओके सर, ओके सर। सर क्या हम इतना ट्राई कर सकते हैं? हाँ चलिए पहले ये कर लीजिए। एक काम करिए, सभी पहले 2-3 कैटेगरी बना लीजिए, 2-3 पेज बना लीजिए, इतना ट्राई करिए पहले, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा फिर मैं आगे बताता हूँ। हेलो। हेलो। आवाज जा रही है सर मेरी? इस हैंड रेस करा हुआ है, 2 लोगों ने पूछे, क्या क्वेश्चन है आपको? सर आवाज जा रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। सर एक मेरा क्वेश्चन था, वो बियॉन्ड द टॉपिक था सर, पूछ सकता हूँ? सर वो आप थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर। वो व्हाट्सएप में कर लो। यदि वर्डप्रेस से हटके तो व्हाट्सएप में आप कर लो। नहीं, वर्डप्रेस से ही रिलेटेड है सर, लेकिन आप हाँ जो पढ़ा बताओ। रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे का है। यार अभी आगे का रहने मैं दो, बाकी लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बाद में पूछना मुझसे, लास्ट में आपको जब सेशन एंड करूंगा आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है सर। उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना, काफी सारे लोग हैं, तो कंफ्यूजन अभी ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी स्टेप बाय स्टेप चलने दो सभी को, है ना। यस, पेज और पोस्ट हो जाएंगे सभी, तो यस लिख दीजिएगा चैट में। अंकित आपकी वॉइस आ रही है, पूछो क्या पूछना है आपको। हाँ जी अंकित, अनम्यूट करके पूछो क्या पूछना है आपने।
सर आपको आवाज आ रही हाँ, आ रही है आवाज आपकी। है? नेटवर्क इशू की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा। सर मैं पूछ रहा था स्पेक्सो की ऐड करी थी मैंने, तो सर उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा टेम्पलेट्स का। ब्रेक हो रही है यार आपकी आवाज, चैट में लिख दो आप क्या पूछना चाह रहे हो, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। सर बस पेजेस बनाने हैं ना अलग अलग? हाँ जी, पेजेस बनाने हो, कैटेगरीज बनानी बस। सर मैंने बना लिया है लेकिन थीम में तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। क्या बोल रहे हो? मैंने कैटेगरी और पेज बना लिए हैं लेकिन वो जो मेरा थीम है उसमें शो नहीं कर रहा है। ये भी शो नहीं कराने, शो कैसे कराने वो बताऊंगा, अभी जस्ट आपने बनाने हैं, हो गया सिंपल। हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो एक बार आप देखिए इसके बाद क्या करना है हमें। तो आपके पेज पोस्ट कैटेगरी हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब आपके अपीयरेंस में मेन्यू का ऑप्शन आएगा। तो देख लीजिए एक बार सभी यहाँ पे, फिर करिएगा। अपीयरेंस में आप जाएंगे, मेन्यू में क्लिक करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे मेन्यू का नाम पूछ रहा है मुझसे, तो मैं इसका नाम देता हूँ मेन मेन्यू, राइट। यहाँ पे देख लीजिए सब। अब तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू, और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट मेन्यू में क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया है। तो सिंपल मैं मेन्यू में गया, इसने मुझसे नाम पूछा, मैंने मेन मेन्यू में नाम लिखा, प्राइमरी सेकेंडरी सिलेक्ट करके सेव चेंजेस में क्लिक कर दिया। अभी मेरे पास 3 पेज हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो मैं पहले होम को ऐड कर देता हूँ, फिर मैं अबाउट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक पेज और बनाना चाहिए था, ब्लॉग, वो नहीं बनाया मैंने, अभी बना लेता हूँ मैं, तो उसको भी ऐड कर दूंगा। फिर मेरे पास कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो कैटेगरी में मेरे पास एसईओ आ जाएगा, ऑन पेज आ जाएगा, ऑफ पेज आ जाएगा। तो 3 कैटेगरी आ जाएंगी। जो ऑन पेज ऑफ पेज है वो एसईओ का सब पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए कस्टम लिंक का ऑप्शन भी आ रहा है। तो कस्टम लिंक्स में अभी मैं हैशटैग डाल के नीचे लिंक का टेक्स्ट डालता हूँ ब्लॉग। आपने डाल दिया ब्लॉग। ऐड टू मेन्यू में क्लिक करा, ब्लॉग भी ऐड हो गया। ब्लॉग को ड्रैग करके ऊपर करता हूँ और एसईओ को इसके नीचे डाल देता हूँ। तो मेरे 3 चीज बन गई, होम, अबाउट, ब्लॉग, ये सारा। इसको सेव चेंजेस में क्लिक कर देते हैं एक बार। इतना सभी करके देखिए एक बार जल्दी से। अब आपको उन पेजेस को, कैटेगरी को अपीयरेंस में मेन्यू में जाके ऐड करना है। इतना सभी करके देखिए। सर ये मेन्यू मेन्यू में प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू क्यों चूज करेंगे? इसमें तो काफी सारे ऑप्शन। हाँ, मैं वो सारे गाइड करूंगा आपको वन बाय वन। फुटर क्या होता है, ऑफ कैनवस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। सिंपल अभी आप सिलेक्ट करके सेकंड छोड़ दीजिए। मेन्यू नहीं आ रहा है ऑप्शन। अभी सिलेक्ट करके बस छोड़ दो। प्राइमरी आ रहा है ना, प्राइमरी बस सिलेक्ट करके छोड़ दो अभी। सर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, देन क्रिएट मेन्यू, फिर हाँ जी, उसके बाद क्रिएट मेन्यू मेन्यू करके ने नीचे, हाँ उसमें पेज और ऊपर वो कैटेगरी ऐड मेन्यू कर दीजिए। पेज और कैटेगरी मेन्यू ऐड कर नेम। दीजिए और सेव में क्लिक कर दीजिए। मेन्यू नेम मेन मेन्यू कर दीजिए। मेन्यू नेम आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सर मेरी स्क्रीन थोड़ी सी अलग शो कर रही है, जैसे आपकी कर रही है उससे थोड़ी अलग। स्पेक्सो है इस वजह से।
स्पेक्सो के कारण थोड़ा इंटरफेस अलग हो सकता है, आप एक्स्ट्रा डाल लीजिए उसमें, स्पेक्सो को हटा के एक्स्ट्रा से रिप्लेस कर लीजिए। सर ये जो मेन्यू है ये सर ड्रैग नहीं हो रहे साइड। कर्सर ले जाके करो, हो जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी से सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? बस मैं सेव चेंजेस कर दूं ताकि आपका मेन्यू वहाँ पे क्रिएट हो जाए, और फिर ऐसे होम पेज में जाके देखो तो देखो मेरा मेन्यू दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे आ रहा है, राइट। सर व्लॉग में ये क्या है, मतलब एक कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी तो शो कर रहा है बट सब कैटेगरीज की शो नहीं कर रहा। कैटेगरी में ऑल में जाइए, वहां पे आपको जो कैटेगरी आपने बनाई है वो दिखाई दे रही है आपको, जो आपने बनाई है। कैटेगरी में ऑल में जाइए, आपको वहां पे दिखाई देंगी। उसके बाद आप एक जब मिनट नीचे जाएंगे, हाँ हाँ सर दिखाई दे रही है वहां तो, हाँ, बट उसको ना जो ऐड अपने करना, ये उसको विजिट आपको, माई यस, साइट पे जा रहे हैं ना। हाँ जी, उसको ऐड तो करना है आपको। और ऐड करने के नहीं ऐड बाद मैंने हाँ, स्क्रीन शेयर करिए आपको एक बार, मैं स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयर करिए। ओके सर। सर कैटेगरी के नीचे जो अप्लाई बटन है वहां पर क्लिक करना है क्या? हाँ, वहां पे क्लिक करना है। यस, आपका स्क्रीन दिख रहा है, आपका ये शो हो गया है। होम अबाउट ब्लॉग में कर्सर ले जाइए, ब्लॉग में ये आपका डिजिटल मार्केटिंग, अभी रुकिए, एक काम करिए, आप उसमें जाइए, आपके वहां पे स्पेस नहीं है ना इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। आप वापस मेन्यू में जाइए, डब्लू में क्लिक करिए, वापस आप उसमें जाइए मेन्यू में, अपीयरेंस में मेन्यू वाले ऑप्शन में जाइए। हाँ, एक काम करिए, हाँ नीचे ले जाइए, यहाँ पे ये सैंपल पेज दिखाई दे रहा है आपको, सैंपल पेज में क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करिए। ठीक है, अभी रुक जाइए। अब अब वापस कैटेगरी में जाइए, कैटेगरी नीचे, उसके नीचे कैटेगरी है, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे नीचे कैटेगरी है, उसी के नीचे ऐड टू मेन्यू के नीचे कैटेगरी है, देखिए, या यस सर। व्यू ऑल में क्लिक करिए। हाँ, यस डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करिए वहाँ पे, एसईओ में टिक करिए, एसईओ में टिक करिए, सारे एसईओ में भी, एक साथ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, एसईओ में भी टिक कर दीजिए, सारे नहीं करना है। ठीक है, एड टू मेन्यू कर। अब इसको सेव मेन्यू करिए, ऐड टू मेन्यू करके सेव मेन्यू करिए। ठीक है, अब विजिट साइट में जाइए वापस, अभी ब्लॉग में जाइए, ब्लॉग में जाइए, अभी डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, नीचे क्लिक नहीं करना है,
कर्सर ले जाइए, ब्लॉग में ले आके डिजिटल मार्केटिंग में कर्सर ले जाइए, ब्लॉग में कर्सर ले जाइए, ब्लॉग में ले जाइए, नीचे ले जाइए, आ गया? यस सर, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। सर ये सभी का हो पहले गया क्यों नहीं इतना? हो रहा था मतलब? नहीं, वो एक्चुअली में हो रहा था, बट आपका वो साइड में था ना, तो साइड के कारण वो स्क्रीन से बाहर जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, वो पहले भी हो रहा था वो। ओके सर। तो मेन्यू में ऐड करना सभी को आ गया है? सर मेरे कैटेगरी भी छोटी स्क्रीन हुई से है। बाहर जा रहा है, वो हाँ किसी का। मैम, अभी मैंने इनको गाइड किया ना, आप भी स्क्रीन शेयर कर लो, आप स्टॉप कर दीजिए, आपका आपका शेयर कर लीजिए। सर कैटेगरी कैसे शो होगी, एक और बार बता दीजिए। हाँ मैम, एक काम करिए, वापस आप डब्लू पे जाइए, यहाँ पे अपीयरेंस में जाइए, मेन्यू पे जाइए, यहाँ पे ना ये आउट हो रही है कैटेगरी थोड़ा सा, तो नीचे जाओ आप सबसे लास्ट में, यस। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, ऊपर जाइए थोड़ा। हाँ, ये जो पेज दिखाई दे रहा है ना, होम, मॉडल, कॉन्टैक्ट, मॉडल में क्लिक करिए, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे साइड में, उधर नहीं, इधर साइड में, लेफ्ट वाले में। अब मॉडल में क्लिक करो, कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँ, ऐड टू मेन्यू करूँ, ऐड टू मेन्यू करूँ। अब नीचे सेव मेन्यू में क्लिक करिए, अब विजिट साइट करिए। तीन चार हमने पेज बनाए, इस वजह से हो रहा है। नहीं, वो स्क्रीन के बाहर इसलिए जा रहा है, वहाँ पे जगह नहीं ना, बिजनेस में ले जाइए कर्सर आपका, मॉडल्स में, अभी आ गया? यस। ठीक है, ओके, पर नेक्स्ट सर और किसी? मैंने, ये मॉडल अलग क्यों आ रहा है? ये आ रहा है वो आप, नीचे, तो ये वो अभी मैंने अलग वापस हटाओ। से ऐड करा दिया था ना, वापस से ऐड करा दिया था मैंने, इसलिए आ रहा है, आप उसको हटा दीजिएगा बाद में। अच्छा, जो और ये किसी अलग को से ऊपर आ रहा है इसको हटा दूं? हटा दीजिएगा, आप जाके आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सर एक और लास्ट चीज और, अगर मैं ये दोनों हटा देती हूँ, क्योंकि दो दो बार ही आ रहा है, कांटेक्ट भी दो हम्म बार ही आ रहा है, तो फिर से वो हम्म बाहर तो नहीं चला जाएगा? बाहर नहीं जाएगा, उस केस में आपको क्या करना है, स्मार्टली हम्म। कॉन्टैक्ट को बिजनेस के बाद ऐड करना है, ताकि वो बाहर ना जाए। तो अभी मैंने कांटेक्ट को, कॉन्टैक्ट को ओके। बाद में ऐड किया, तो वो अंदर आ गया, तो वो बाहर ओके, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लास्ट में ऐड ना, आपको लास्ट में नहीं करना है उसको। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, और कि सभी का हो गया मेन्यू वाला आइटम? सभी का हो गया? नहीं होगा, मुझे बाद में करना पड़ेगा, मेरा इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना, इससे देख के कर लेना आप, हमने 2 3 4 बार किया ना, तो रिकॉर्डिंग कम से कम 5 6 बार है उसमें सेम चीज की, तो आप उसको देख देख के कर सकते हैं। सर ना, वो अपीयरेंस में थीम का मैं थोड़ा पूछता था, स्पेक्स को हटा दिया मैंने, एक्स्ट्रा कर दिया, इसको एक्टिवेट करने के बाद में वो टेम्पलेट्स का थोड़ा मैं पूछ रहा था, वो नहीं है मुझे। टेम्पलेट का मैं बाद में बताऊंगा, टेम्पलेट का भी मैंने बाद नहीं, में टेम्पलेट का भी होल्ड कर दिया मैंने, टेम्पलेट में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो टेम्पलेट होल्ड कर दिया, टेम्पलेट अभी बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं मेन्यू का बता रहा हूँ कि पेज कैटेगरी को मेन्यू में कैसे ऐड करनी है। सभी को क्लियर है? सभी ने प्रैक्टिकल कर लिया? इतना प्रैक्टिकल सभी का हो गया है? कोई बचा हुआ है? चैट में बता दीजिए, यस और नो। चैट में प्लीज रिप्लाई करिए, इसका हो गया नहीं हुआ है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको नहीं आया? आपका लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करिए, जिसका नहीं हुआ उसका करा देता हूँ मैं। हाँ जी। सर इसमें जो साइट पेज है तो उसमें माय ब्लॉग जैसे लिखा है, तो वहां कुछ नाम देना होता है? यस, वो मैम लोगो और उस जनरल सेटिंग जो हमने कस्टमाइज देखा ना, कस्टमाइज में लोगो वगैरह का ऑप्शन आ रहा था, तो सर किसी वहां का से स्क्रीन चेंज होगा शेयर वो। करके करवा दो तो प्रैक्टिकली भी देखने को वापस आपकी आवाज मिल कट रही है यार, जाएगा। आवाज का नेटवर्क नहीं है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। सर मैं बोल रहा हूँ किसी का स्क्रीन शेयर करवा के आप करवाते कोई प्रैक्टिकल जो
ब्रेक हो रही है, आप या तो नेटवर्क में आओ या फिर चैट में लिखो, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट और कोई बताइए, जिसका भी नहीं हुआ है वो शेयर कर लीजिए स्क्रीन अपना। सर मेरा रहता है। हाँ करो यश, आप शेयर करो। सर इसमें फ़ॉन्ट शो नहीं हो रहे। वापस से जाओ आप वहाँ पे थीम, पहले आपने थीम कहाँ से इंस्टॉल करी बताओ। सर अपने एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड है। ठीक है, डैशबोर्ड में क्लिक करो एक्स्ट्रा के। सभी हेलो लोग सर, स्क्रीन में। मैं आपको हाँ जी। स्क्रीनशॉट भेज। जी सर। हाँ, यहाँ पे सभी लोग देख लीजिए एक बार, टेम्पलेट का थोड़ा सा देख लीजिए बेसिक, सभी के मेन्यू क्योंकि हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा में टेम्पलेट कैसे लाना है वो एक बार देख लीजिए सभी। ठीक है, तो एक बार देखो टेम्पलेट वाला ऑप्शन सभी लोग देखो, एक्स्ट्रा में कैसे करना स्क्रीन में देखेंगे सभी। एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर थर्ड में ऑप्शन आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट का, क्लिक करेंगे वहां पे, क्लिक करूँ और यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग नाउ में क्लिक करूँ। ओके सर। एक्टिवेटेड में क्लिक करूँ, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, बिल्ड विद टेम्पलेट, एलिमेंटल। टेम्पलेट का मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, वैसे तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा बट मैं एक और शेयर कर दूंगा, इंडिविजुअल फॉर टेम्पलेट ओनली। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, कोई भी आप ले लीजिए, ये नेचर वाला ले लो, सेकंड वाला ले लो, क्लिक करो। जी सर। यहाँ साइड में लेफ्ट लेफ्ट बॉटम में देखो कंटिन्यू का बटन है, जी इसमें क्लिक करो, नीचे जाओ सबसे लास्ट में जाओ, सर ये एसईओ टिक है स्किप, मैंने। हाँ इसको अनचेक करो, अनचेक करो इसको, स्किप दिस स्टेप, स्किप कर दो उसको, नीचे जाओ, सर आई अंडरस्टैंड में क्लिक करो और सबमिट एंड बिल्ड में क्लिक करो। ऐसे आप एक्स्ट्रा से टेम्पलेट ले सकते हैं and एक बार इतनी प्रैक्टिस आप करके देखिए, अभी आपको ने कंफ्यूज नहीं होना है, वर्डप्रेस में आपको जितना प्रैक्टिकल आ रहा है उतना ही करिए। ठीक है, तो आपको जितना प्रैक्टिकल बन पा रहा है आप उसमें रोक दीजिए, मतलब आपको पहले करके देखना है तो रोक दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा बता दिया तो आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो जितना मैं बता रहा हूँ और आपको लगता है कि आप इतना ही कर पाएंगे तो वहां पे मुझे स्टॉप कर दीजिए, पहले उतना प्रैक्टिकल करिए फिर आगे बढ़ना है आपने, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, मैं कितना भी बता दूं उससे नहीं आने वाला आपको, आप कितना प्रैक्टिकल करें उससे आप सीख पाओगे, राइट। मैं तो आपको एक दिन में पूरा बता दूंगा बट आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, तो जैसे ही मैं बताता हूँ और आपको लगता है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे तो आप स्टॉप करके आप पहले उतना प्रैक्टिकल करा करो, फिर मुझे आगे बढ़ने दिया करो। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट आप करके देख लीजिए सभी लोग, एक्स्ट्रा पे जाइए, स्टार्टर टेम्पलेट में जाइए, करके देख लीजिए, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कल करेंगे, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूंगा आपसे कि कैसे स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। तो जैसे यश ने करा है आप लोग हेलो भी एक बार करके देखिए सभी। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो हेलो सर, सर मैंने हाँ आपको मैम, स्क्रीनशॉट भेज दिया। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट अपनी जो कैटेगरी हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग लेने हैं ना। नहीं नहीं, वही मैंने अभी आपको बताया था ना कि टेम्पलेट आप कोई भी ले लो, जैसे ही आप इमेज और टेक्स्ट चेंज करोगे वो जैसे ओके, वैसा दिखेंगे, जैसे मैंने मेडिकल का टेम्पलेट लिया था राइट राइट, और जैसे ही उसमें मैंने टाइगर का इमेज डाला वो दिल्ली जू का दिखना स्टार्ट हो गया, तो टेम्पलेट आप कोई भी ले सकते हो, ओके इमेज चेंज करोगे वो वैसा लेआउट फील देना स्टार्ट कर देगा।
सर एक्स्ट्रा के अलावा अगर दूसरे लेते हैं थीम तो वो कहाँ शो होती है? तो वो वहीं पे साइड बार में आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वहीं पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी थीम। अपीयरेंस के अंदर क्लिक करोगे तो मिल सकती है, साइड बार में नाम दिखाई देगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखाई देगा आपको। ओके। तो आज के लिए फिलहाल इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। अब ये प्रैक्टिस आप 2-3 बार करिए कंटिन्यूअसली। आप 2-3 मेन्यू बना के दिखाइएगा। तो मैं आपको एक टास्क लिख के दे रहा हूँ अभी ग्रुप में, है ना। वो टास्क आपका मेन्यू के ऊपर ही है। तो सिंपल आपने अभी आपने ये रिव्यू करना है। हाँ जी, अभी आपने ये करना है। आपको मैं एक टास्क असाइन कर रहा हूँ जिसमें मेन्यू के ऊपर टास्क रहेगा। उसमें क्या होगा, मल्टीपल सब मेन्यू आपने क्रिएट करने हैं, बहुत सारे। अभी हमने एक ही सब मेन्यू क्रिएट करा है, ब्लॉग वाला। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको मल्टीपल सब मेन्यू क्रिएट करना है, ताकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप मेन्यू बिल्ड कर सकते हैं हेडर वाले पार्ट में। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मेन्यू वाला पार्ट 2-3 बार करके देखिए, थीम को 2-3 बार इंस्टॉल करके टेम्पलेट ट्राई करिए। हाँ, इसमें यश क्लिक कर दो विजिट माई वेबसाइट में। तो यहाँ पे देखिए ये यश का टेम्पलेट आ गया है ना। कैसे करा था, ये वीडियो रिकॉर्डेड हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं इसको कट करके अलग से शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप टेम्पलेट डाल सकते हैं। टेम्पलेट की एडिटिंग मैं बाद में बताऊंगा, अभी केवल मेन्यू में फोकस करिए, मेन्यू बना के देखिए आप लोग सभी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करके क्लोज करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो मेन्यू वाला पार्ट सभी को क्लियर है कैसे करना है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, डन। सर राइट, मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने कहा था लास्ट में पूछने में। हाँ मैं ले लेता हूँ एक बार, सबको मैं फ्री कर दूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सर इतना पार्ट जिसका क्लियर है वो लोग लीव कर सकते हैं, जिनको कोई डाउट है वो अभी आप कॉल पे रह सकते हैं, है ना। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप आपका ये वो भी डॉक्यूमेंट बना दूंगा। वैसे हालांकि मैंने काफी सारे वर्डप्रेस के वो चेक डाल दिए हैं, एक बार आप उसको भी गो थ्रू करते रहिएगा, उसमें एंड टू एंड डिटेल्स हैं। तो बेसिक वाली डिटेल्स का मैं अभी आपको रिप्लाई कर देता हूँ कौन सा आपको पीपीटी लेना है। तो 9 स्टेप्स वाला जो है, आप एक बार सभी लोग व्हाट्सएप में आइए कंटेंट वाले ग्रुप में। तो जो आपका कंटेंट वाला ग्रुप है ना, उसमें आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला, बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट इन 9 स्टेप। इसको आपको देखना है। जो आज मैंने बेसिक्स बताया ये बेसिक्स हैं, है ना। तो ये वाले पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो इसमें सारी स्टेप्स लिखी हुई हैं। होस्टिंगर वाला जो एक पीडीएफ है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। बाकी जिनका कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं, जिनका कोई डाउट है कुछ पूछना है तो वो अभी 2 मिनट रुक जाइए। सर ये मुझे सर वीडियो नहीं मिल रहा है कोई भी, हाँ जी, मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है इसके। आप ग्रुप में ऐड हैं? सर कौन सा ग्रुप? एक कंटेंट वाला ग्रुप है, आप नए हैं क्या इस बैच में? नहीं सर मैं पुरानी, पर मैं उस दिन मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी तो कंटेंट वाला ग्रुप मैंने अच्छा, ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। मेरा नंबर जो है वो 939380 है, उसमें आप एक पिंग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। कंटेंट वाला एक ग्रुप है जिसमें सारे अपडेट्स आते हैं कंटेंट से रिलेटेड, तो उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। मेरे कौन नंबर पे सा आप एक नंबर कौन सा है सर? लास्ट में 393801 है, मैं अभी लिख देता हूँ, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है सर, मेरा ज्योति मिश्रा के नाम से है सर इसमें। मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया, इसमें आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा। कंटेंट वाले आया ग्रुप में, नहीं सर उसमें से। ग्रुप में भेजा है मैंने आपको, चेक करिए। नहीं सर इसमें तो नहीं आया। आप कौन से ग्रुप में ऐड है? व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड है आप किसी में? दिल्ली इंस्टीट्यूट में है सर, मैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पता नहीं, 830 जो अमन ने बनाया हुआ ना, अमन ने बनाया हुआ उस ग्रुप में मैंने अभी भेजा हुआ है। सर मेरा नंबर मुझे लगता है उन्होंने ऐड नहीं किया मेरा नंबर सर। तो आप अमन को कैसे? बोल के एक बार ऐड करा दो, उसके एडमिन अमन ही है तो वो आपको सर ऐड कर देंगे। अमन का नंबर दे दीजिए। अमन का नंबर मैं लिख लेता हूँ। एक काम करो, आपका नंबर बताओ, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डालता हूँ, नंबर बोलो आपका। एक सेकंड सर, एक सेकंड। नंबर है मेरा सर
एक मिनट। बाकी जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं मीटिंग, जिनका सर हो गया वो लीव कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7678 7678 60 60 6465। 6465। हाँ जी, ओके, ज्योति क्या मिश्रा। नाम है आपका? ज्योति मिश्रा। 7678606465, राइट? हाँ जी। मैं अभी ऐड कर देता हूँ आपको। ओके सर, क्योंकि मुझे कोई वीडियो ही नहीं मिला सर अभी तक एक भी। हाँ, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, उसमें मैं रीशेयर कर दूंगा आपको। ओके सर, क्योंकि मेरे कोई भी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है सर इसमें से मेरा। पिछले मेरी क्लास रह गई नहीं 2-3। ठीक है, उसके वीडियोस आपको मैं भेज दूंगा। ओके सर। सर मुझे भी Thank you, ऐड sir. कर देना सर। हाँ यार, नंबर में मैसेज करके पिंग कर देना, आप ऐड नहीं हो, मैंने आपको इनवाइट कर दिया, चेक कर लो आप। ओके सर, देख ले। ओके सर। सर हेलो। सर मैंने ऐड कर लिया। हो गया, अमित तिवारी के नाम से है ना सर? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, आप लोगों को मैंने हेलो लिंक सर। भेज दी है, ऐड कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। लिंक भेज दी, ऐड कर लीजिए आप लोग, है ना? सर क्वेश्चन पूछे अपना मैं। हाँ, आप पूछो, आपका क्या क्वेश्चन है? सर स्क्रीन शेयर करके पूछ रहा हूँ सर। सर एक क्वेश्चन है, पहले मेरा वो देख लीजिए। यश, आपका डिस्कनेक्ट कर देना स्क्रीन। सर एक चीज पूछनी है मुझे, एक सेकंड, प्रॉपर कुछ लिखा हुआ है। सर स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, करो। सर दिख रही है? हेलो। हाँ हाँ, दिख रही, बताओ। सर ये मेरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कॉर्नर में, ये यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर की लोगो आ जाए फ्लिकर, ताकि वो फ्लिकर करे, मतलब कोई क्लिक करे तो ऐसा दिख जाए, और वहां पे कोई क्लिक करे तो मेरे इंस्टा या ट्विटर हैंडल पे चला जाए वो। ठीक है, उसके लिए सोशल मीडिया आइकन का प्लगइन डालना होगा, वो बता दूंगा, कल बता दूंगा मैं। उसके लिए प्लगइन डालना होगा, मैं भेज देता हूँ, आप ट्राई करके देख लेना। प्लगइन सोशल मीडिया आइकन के प्लगइन है, ठीक है, वो आप आप डाल के नाम देख। बता दीजिए सर, मैं देख मैं लेता लिंक हूँ। भेज दे रहा हूँ उसका, सोशल मीडिया का, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लगइन ना, तो लिंक भेज दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? या सिंपल प्लगइन में जाके सोशल मीडिया प्लगइन सर्च करो, वहां पे आ जाते हैं। हेलो सर। सर ये हाँ जी, सारे बोल। वीडियो शेयर कर देंगे ना? हाँ, मैं सारे शेयर कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सर। सर मैंने आपको मैसेज करा है व्हाट्सएप पे, चेक कीजिएगा। हाँ, मैं कर लेता हूँ। फिर कौन सा वाला इसमें से करना है? फर्स्ट वाला? हाँ, फर्स्ट वाला कर लो। ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, मेरा एक नया मीटिंग है ना? तो मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, मैं एक नया मीटिंग ज्वाइन करना है। सर एक मिनट सर सर। हेलो सर। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ सर, मैं थीम सेलेक्ट कर रही हूँ लेकिन वो प्रीव्यू में नहीं आ रहा है। अच्छा, यश, आप एक बार कनेक्ट करके इनको बता सकते हो क्या, मुझे नया मीटिंग ज्वाइन करना है एक। जी सर, जी सर, मैं बता मैम, ये दूंगा कोई यश भी। ऑनलाइन है, यश से आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए, है ना? ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है यश ठीक। बता दीजिएगा इनको, ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू। आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अच्छा अच्छा, यहाँ से नहीं, फोन से करूंगी मैं। कट कर दूं फोन? कर लीजिए।